नमस्कार साथियों। दिल्ली का चुनावी संग्राम अब खत्म हो चुका है। ऐसे में भारतीय राजनीति में जो एक बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीड़ा उठाते हैं उसको वो पूरा करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस समय भारत के अंदर 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार जो है सत्ता में है। कुछ आंकड़ों को आपको दिखाएंगे, इससे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की स्थिति यानी एनडीए की स्थिति क्या थी और 2014 के बाद ये ग्राफ कितना तेजी से ऊपर बढ़ा है भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद। भारतीय राजनीति की अगर आज की बात की जाए तो आप ये समझिए कि 21 राज्यों में और नरेंद्र मोदी का डंका जो है इन राज्यों में बज रहा है, जिसमें दिल्ली में जो है कल भारतीय जनता पार्टी का डंका जो है बज चुका है। दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा और राजस्थान। यहाँ पे इन 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वहीं अगर एनडीए की सरकार कहाँ बनी इन दिनों में इसकी बात किया जाए तो बिहार, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश में जो है एनडीए की सरकार है। कुल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उस समय का ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का क्या था और एनडीए का क्या था ये आपको बताते हैं। उस समय कुल 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार थी, जिसमें एक राज्य में जो है एनडीए की सरकार थी। छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। आप समझ सकते हैं कि 2014 में जो है मात्र जो है 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और एक राज्य में जो है एनडीए की सरकार थी, यानी 6 राज्यों में जो है कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती से दिख रही थी। लेकिन 2025 आते आते पूरा सिनेरियो पूरे देश का बदल चुका है और 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस समय मजबूती से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीड़ा उठाने की बात जो की जा रही है वो आप इससे समझ सकते हैं कि 2014 में जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपना शपथ लिया, उस समय अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में अपना एक ईमानदारी का औरा ओढ़ते हुए बहुत तेजी से जो है दिल्ली के अंदर आगे बढ़े थे और पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर जो ईमानदारी का लेबल लगाया हुआ था, इसी ईमानदारी के लेबल पे जो है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नेताओं ने जो है हमला किया। आपको याद होगा कि लीकर कांड में अरविंद केजरीवाल जो है जेल जाते हैं, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, संजय सिंह जेल जाते हैं, सत्येंद्र जैन जो है जेल में जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक मजबूत कुनबा जो है एक भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द, भ्रष्टाचार के शिकंजे में फंस चुका था। दिल्ली की जनता ये भली भांति ये समझ रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना शुरू किया या वो मुफ्त की योजनाएं देनी शुरू की, उससे दिल्ली का विकास जो है कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यों में जिस तरीके से विकास किया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत के विकसित भारत का जो एक खाका खींचा, उसमें देश की राजधानी दिल्ली जो है कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जा रही थी। इसी खामियाजे को की पूर्ति करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए इस बार दिल्ली की जनता जो है एक मंच पे शायद एक साथ में आकर के खड़ी हुई और आपको याद होगा कि 2020 में 70 में से 62 सीट में विजय प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी जो है आज मात्र 22 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी जो है 48 सीटों पर पहुंच गई और कांग्रेस जो है अभी भी दिल्ली के अंदर, देश के अंदर अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जिस नए कांग्रेस का गठना चाहते हैं, मढ़ना चाहते हैं, वो शायद भारतीय जनता अभी समझ नहीं पा रही है। क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पे ही राहुल गांधी
वही अपने पुरानी बातों को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को खत्म करना चाहती है, ओबीसी और एसटी की बात करते हैं, वो जाति वर्ग विशेष की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बातें करते हैं। शायद इन सब बातों से दिल्ली की जनता ने अपना कोई सरोकार नहीं रखा, इसलिए जो है दिल्ली के अंदर जो है कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों से जिस ईमानदारी को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच में राज किया, वहीं 2025 आते आते यही ईमानदारी जो है उनके लिए सबसे बड़ा कोड़ का खाज बन करके सामने आया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो जेल जाने के बाद भी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे काबिज रहे और वो जेल से अपनी सरकार को चलाते रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के मन में ज़रूर एक सवाल खड़ा हुआ होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया है और वो उसने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से वो अपनी सरकार चला रहा है, यानी कहीं ना कहीं सत्ता की भूख जो है अरविंद केजरीवाल के अंदर बनी हुई है। इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही अपने पद से इस्तीफा देते हैं और आतिशी को जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन ये दांव उनका कहीं से भी काम में नहीं आता है, क्योंकि तब तक शायद देर हो चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार की कमान जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधे पे ले लिया था और उन्होंने जो आपदा का स्लोगन दिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली से आपदा हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। साथ में आपने ये भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए दिखे थे। उन्होंने केजरीवाल के उस शीशमहल की बात जनता तक पहुंचाई और भारतीय जनता पार्टी की आईटी टीम ने जो है दिल्ली के घर घर और भारतीयों के हाथ में मोबाइल में जो है अरविंद केजरीवाल के करोड़ों रुपए के शीशमहल के वीडियो को पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के मन में ये बात कौंधने लगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपनी सादगी ईमानदारी के वजह से जाना जाता रहा है, वो इस तरीके के जो है शीश महल को अपने लिए उसने बनवाया और वहाँ पे वो रहने की बात कर रहे थे कि ये जो शीश महल जो बनवाया गया है वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जो है शिफ्ट होंगे। लेकिन यही मुद्दा जो है शीश महल का मुद्दा जो है दिल्ली के अंदर हावी रहा और एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के रूप में शायद जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल का वो शीश महल रहा जो जनता के बीच में आया। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट भी उसी दरमियान प्रधानमंत्री ने अपने मंच से पढ़ा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कैग की रिपोर्ट को जो है बताया और साथ में आने वाले समय में शायद आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को फिर से जो है भ्रष्टाचार की जो है मार पड़ने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के भाषण में एक बात खुलकर कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है भारत के राज्यों में दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ाते चले गए और आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में लिए हुए हैं, उससे एक बात तो भारतीय की राजनीति में स्पष्ट होती दिख रही है कि अब जो भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ अच्छी तरीके से प्लानिंग करके भारतीय जनता पार्टी जो है लड़ने के लिए तैयार हो रही है। क्योंकि आने वाले समय में पंजाब का चुनाव है, बिहार का चुनाव है और इसका मंथन जो है दिल्ली की राजनीति से जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने करना शुरू कर दिया है। क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी तय नहीं है, ऐसे में कई लोगों के नाम जो है सामने आने लगे हैं। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर हराना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से प्रवेश वर्मा को जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्ट्रैटेजी के तहत जो है लड़ाया गया, यानी ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम ने जो है एक जो चुनाव का जो मैनेजमेंट किया था उसमें वो कामयाब होती दिखी और इस वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के पूरे टीम को दिल्ली के अंदर धराशायी करते हुए दिखी। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।